सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जीवन हमारा शुभ से भरे, कल्याण से भरे इस धरा पर हमारा अवतरण हुआ है, तो यह धरा अपने जीवन का जो एक एक पल है इसकी दिव्यता में हम लगाएं, क्योंकि उस परमात्मा ने इस जीवन को जो सबसे महनीय है, अलग अलग जीव जंतु असंख्य होंगे, हम गिन नहीं सकते, उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, इतने सूक्ष्म हैं, कुछ इतने बड़े हैं, जो स्थूल रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं उनको तो हम समझते हैं, जानते हैं। कितने ही असंख्य जीव जो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, बहुत उनके लिए सूक्ष्म दर्शी जो यंत्र होते हैं उनका प्रयोग करके हम उनको देखते हैं। विविधताओं से सारा संसार भरा पड़ा है और उन सब में जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम बुद्धि वाला, सबसे ज्ञान में अग्रणी, सबसे महान जिसका जीवन है वह इंसान है। और इस इंसान को इंसान बन करके जीने का जो ढंग है वो आ जाए तो वास्तव में जीवन दिव्यता से, जगत दिव्यता से भर जाएगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के हमने 75वें सूक्त तक कुछ चर्चाएं की थी। आज हम इस मंडल के 77वें सूक्त का सप्त जो एक एक मंत्र का व्याख्यान है, उस व्याख्यान से, उस ज्ञान की लौ से, ज्ञान के दीपक से अपने को आलोकित करें। तो सप्तती यह सूक्त जो 77वां सूक्त है, इसका हम पहला ही मंत्र देखने का प्रयास कर रहे हैं और मंत्र मैंने लिख दिया है, एक बार इसका उच्चारण करेंगे तथा इस मंत्र का जो मुख्य उपदेश है देव बनना, अर्थात जो देवत्व का भाव है वो कैसे हमारे अंदर स्थापित हो, उसकी प्रार्थना, इसमें साधन उसका क्या है, प्रार्थना हम करेंगे। ओम कथादाशमयाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीहि यो मर्त्यश्वमृता वा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान्। ओम कथादाशमयाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीहि यो मर्त्यश्वमृता वा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान्। ओम कथादाशम अग्नये दाशेम अग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीहि यो मर्त्यश्वमृता वा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान्। बहुत सुंदर चर्चा है। कहा कि कथा किस प्रकार से अग्नये दाशेम, जो अग्नये दाशेम, उस अग्रणी प्रभु के लिए, अग्नय जो चतुर्थी भक्ति यहाँ पर
इसका है कि उस अग्रणी प्रभु के लिए हम अपना अर्पण कैसे करें। हमारी प्रबल कामना यही है कि हम उस प्रभु के प्रति अपना समर्पण कर दें, सब कुछ अर्पण कर दें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। और यदि उसी के लिए लग रहा है, उसकी आज्ञा में लग रहा है, उसकी सेवा में लग रहा है, तो हमारा क्या जा रहा है, अर्थात कुछ भी नहीं जा रहा है। लेकिन ये प्रबल कामना हमारी होनी चाहिए कि हमारा जो भी कर्म है, जो भी स्वधर्म है, उसमें किसी भी प्रकार से हम न्यूनता ना बरतें। हमारे अंदर देवत्व का भाव तभी जागृत होगा जब हम प्रभु के प्रति अनकंडीशनल सरेंडर करेंगे, कोई कंडीशन नहीं। और संसार में ऐसे रहना है जैसे परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, विथ कंप्लीट अटैचमेंट, विथ कंप्लीट डिटैचमेंट। इसके साथ साथ हम अपने आध्यात्म की ओर आगे बढ़ते जाएं और भौतिक समृद्धि में भी उत्कर्षता को निर्लेप भाव से, अनासक्त भाव से, जन कल्याण की भावना से, राष्ट्र कल्याण की भावना से, इसमें भी हमारी गति प्रगति हो। यहाँ पर प्रभु का स्मरण ही देवत्व बनने का एक बहुत बड़ा साधन है। प्रभु का जो भजन करते हैं, प्रभु की जो शरणागति को प्राप्त करते हैं, जो उसके आनंद में सराबोर रहते हैं, वही देवत्व के भाव से अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। देवत्व उनके अंदर प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा कि भामिने असमय, इस भामिने तेजस्विता के पुंज प्रभु के लिए देवजुष्टा विद्वानों से सेवित गी ही वाणी उच्चते उच्चारण की जाती है। और यह वाणी का अत्यंत आनंद देने वाली होती है, अर्थात ये वाणी विशेष प्रकार से आनंद को देने वाली होती है। ये तेजस्विता के पुंज प्रभु वे हैं, यह जो मर्त्येषु मरण धर्मा पुरुषों में अमृतः कभी न नष्ट होने वाले सर्वव्यापक प्रभु होते हुए वे प्रभु उन सब वस्तुओं में विद्यमान है जो समय समय में हमको लगता है कि यह चीज़ तो नष्ट हो गई, और एक ऐसी चीज़ जो कभी नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा विद्यमान है, जो कभी हर समय प्रवाह में जो नष्ट हो जाए तो भौतिक है, और जो नष्ट नहीं होते वो अभौतिक है। इस प्रकार से जब सर्वव्यापक होते हुए वे प्रभु उन वस्तुओं में विद्यमान हैं जो समय प्रवाह में नष्ट हो जाती हैं, वे प्रभु ही ऋतावा ऋत का अवन व रक्षण करते हैं। होता सब पदार्थों के देने वाले होता है, यजिष्ठा पूज्य हैं, संगतिकरण योग्य व समर्पणीय हैं। ये प्रभु ही इत निश्चय से अपने उपासकों का कल्याण करने वाले हैं। देवान कृणोति, दिव्यवृत्ति वाला बना देते हैं। प्रभु कृपा से हम मनुष्य से ऊपर उठ कर के देव बन जाते हैं। मनुष्यता का स्वभाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जब तक हमारे स्वभाव में ज्ञान उतरता नहीं है, जब तक हमारे स्वभाव में ईश्वर की जो व्यवस्था है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं आती है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं आती है, तब तक यह ज्ञान की जो घूंटी है, जो बूटी है, यह हजम नहीं होती है। और जैसे ही उसका चमत्कार होता है, उसका हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है, उसकी विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है, तो निश्चित रूप से हम ये समझें कि हमारे जीवन का उद्धार हो गया। ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। यदि हम ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ हैं, धर्म पूर्वक अपने जीवन को निर्वहन कर रहे हैं, यदि माता पिता गुरु आचार्य का प्रियाचरण कर रहे हैं, बड़ों का प्रियाचरण कर रहे हैं, शास्त्र में जैसा उपदेश किया है, जैसा आदेश और संकेत किया है,
वैसा हम जीवन जी रहे हैं तो हमको जीवन में कभी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे अंदर स्वतः ही वो भाव स्फुटित हो जाता है, वो भाव हमारे अंदर विकसित हो जाता है जो देवत्व से परिपूर्ण होता है। देवत्व का परिपूर्ण होने का तात्पर्य क्या है कि देवत्व का भाव वो है जो अपने ज्ञान से, अपने शुभ कर्म से स्वयं प्रकाशित रहे और दूसरों को भी प्रकाश दे। उसके पास जो भी संसाधन हैं, उसके पास जो भी, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे श्रेय की ओर जाना हो चाहे प्रेय की ओर जाना हो, चाहे अभ्युदय की बात हो चाहे निःश्रेयस की बात हो, हर प्रकार से जो अपने को सबल बनाता है उस सकल संसार में अपना शासन चलाता है। ये इतना सरल नहीं है परंतु इतना कठिन भी नहीं है, केवल अपने को समर्पित करने की बात है। जब हम अपने को समर्पित कर देते हैं गुरु के चरणों में, समर्थ गुरु सत्ता को सारा जीवन निछावर कर देते हैं, उस परमात्मा के आगे अपना संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो परमात्मा फिर हमको अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देता है और अच्छे अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हुए उसमें सहायक भी बनता है, जिससे हमारे अंदर का देवत्व जागृत हो जाता है, असुरत्व समाप्त हो जाता है। संसार में सब चाहते हैं कि उनके अंदर का देवत्व ही प्रकट रहे। देवत्व से ही हमारे जीवन में सच्चा आनंद मिल सकता है, देवत्व से सुख मिल सकता है। यदि देवत्व नहीं है तो हम कभी भी सुख की कामना ना करें। यह भी उतना ही सत्य है जितना कि सूर्य उदय हुआ सूर्य अस्त हुआ, अर्थात देवत्व के लिए जब तक प्रभु की भक्ति का सूर्य उदय नहीं होगा, जब तक ज्ञान का, श्रद्धा का उदय नहीं होगा, तब तक देवत्व का भाव उदय नहीं हो सकता है, जागृत नहीं हो सकता है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जो जैसे सूर्य उदय होता है और प्रकाश सारे संसार में फैलाता है, वैसे जब देवत्व के भाव हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, प्रभु की भक्ति से, प्रभु के स्मरण से आनंद को हम प्राप्त हो जाते हैं। वे प्रभु हमें देव बना देते हैं। प्रभु की उपासना ही हमको देव बनने का साधन मुख्य रूप से हमारे लिए है। प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य दें कि हम साधन बने। साधन तो है ही है, शरीर पूरा साधन है, इस संसार पूरा साधन है, और साधन अच्छा मिल गया है तो अच्छे साधक बने। साधन अच्छे मिलने से, अच्छे साधक बनने से हमारी साधना सफल होती है, हम साध्य की प्राप्ति कर पाते हैं। साधन बहुत अच्छा मिला है लेकिन साधना हम नहीं कर पा रहे हैं। साधना नहीं कर पा रहे, अच्छे साधक नहीं बनेंगे। अच्छे साधक नहीं बनेंगे तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा साधक वही होगा जो इस साधन का सदुपयोग ठीक ठीक कर सके। अपने वाणी का, अपने व्यवहार का, अपने आचरण का हर प्रकार से हर पल हम ध्यान रखें तो देवत्व हमारे अंदर स्वतः ही घटित होने लगता है। जब तक यह दिव्य भाव नहीं आएगा तब तक वह प्रभु हमारे अंदर दिव्यता का आधान नहीं कराएगा। जब हम किसी महापुरुष की संगति में जाते हैं, जब हम किसी समर्थ गुरु की संगति में जाते हैं, उसकी शरणागति को जब प्राप्त करते हैं, या हमसे जो ज्ञान में बढ़ करके है उसके पास जाते हैं और जब उसकी बातें सुनते हैं, उसका अनुभव सुनते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। यह भी भाव हमारे अंदर आना चाहिए। इससे क्या होगा कि अहंकार हमारा कभी भी प्रबल नहीं होगा। हम अहंकार को मार दें। अपने अहंकार से वशीभूत व्यक्ति, अहंकार के वश में आया हुआ व्यक्ति चाह करके भी देवत्व को नहीं प्राप्त कर पाता।
उसके हाथ कभी दान के लिए बढ़ते ही नहीं है, उसकी वाणी कभी मधुर बोलने के लिए खुलती ही नहीं है, उसकी दृष्टि कभी प्रेम से करुणा से देखने के लिए खुलती नहीं है। हम यदि देवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, देवत्व में जीना चाहते हैं, तो अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, शास्त्रोक्त जो भी आदेश हैं, संकेत हैं, उनको आत्मसात करते चलेंगे तो निसंदेह है प्रभु का जो द्वार है वो मिलेगा। और प्रभु की भक्ति के द्वारा ही हमको इतनी शक्ति मिलती है कि हम अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात कही कि ईश्वर का गुणगान जो करता है, उसका ध्यान करता है, तो देवत्व के भाव से निश्चित रूप से उसका संपूर्ण अस्तित्व परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की यह नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना है प्यारी प्यारी, विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, खुशबू न्यारी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया, अंत नहीं बेअंत है माया। कह गए संत जमाने को, कह गए संत जमाने को, जीवन की यह नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं नेक कमाई कर प्यारे। ऐसे अनेक लोग मैंने देखे, ईश्वर का भजन हो रहा है, भक्ति भाव चल रहा है, लेकिन कभी उनके मुख से वो भजन के शब्द, वो प्रार्थना के शब्द निकलते नहीं। कभी वो हाथ जोड़ करके आंख बंद करके बैठ नहीं सकते, इतनी अशांति अंदर होती है, इतनी चंचलता होती, इतनी रजोगुण धर्मिता होती है उनके अंदर कि वो चाह करके भी शांत एकांत में नहीं रह सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि वे उस प्रभु के प्रति श्रद्धा का भाव, उस परमात्मा के जो उपदेश है उनके प्रति श्रद्धा का भाव न रख करके अलग अलग विचारधाराओं में, जो कि हमको भोगी बनाते हैं, रोगी बनाते हैं, उन विचारधाराओं में व्यक्ति लगा रहता है, तो उसको शरीर के मन के रोग जरूर होंगे। लेकिन यदि शरीर और मन के रोग से हम बच करके देवत्व के भाव को जागृत करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने को सबल बनाएं, दाता बनाएं, क्योंकि सबसे दाता बड़ा तो वही है, परमात्मा। हम क्या दे सकते हैं किसी को, लेकिन उसने जो हमको दिया है, जिस सामर्थ्य को हमको दिया है, उस सामर्थ्य से अपने जीवन को परोपकार के लिए लगाएं, नेक कमाई कमाएं और नेक कमाई दूसरों को भी दान में दें। इसलिए कहा, उस दाता ने हाथ दिए हैं नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पाँवों को पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में, नुस्खा है यह इस दुनिया में, जीवन सफल बनाने को, जीवन की यह नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को। दर्द पर आया देख के तुझको दर्द उठे अपने तन में, दर्द पर आया देख के तुझको दर्द उठे अपने तन में। हर्षित को लख हर्ष मनाए, भाव न भर दे जन मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी हो, यत्न किया कर पतझड़ में भी, मधुर बसंत खिलाने को, जीवन की यह नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की
कुटिया में, सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर में पड़ा रहा जो आलसी बनकर खटिया में, मानव चोला फिर न मिलेगा, मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को, जीवन की यह नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। परमेश्वर का भक्त वही है जिसने शुभ गुण जीवन में धारे, परमेश्वर का भक्त वही जिसने शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे, हंस तेरा मन मंदिर है, हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति की ज्योति जलाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को जी, भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। तो भवसागर से यदि हमको पार जाना है, उस प्रभु का यदि दीदार पाना है, तो हमको उसकी भक्ति करनी ही चाहिए। और यदि संसार का दीदार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि हमारा जीवन खोएगा, हमारा जीवन जो सुख के लिए है वो दुख में डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए प्रभु का जो है अपने जीवन में उसको अंग संग रखना बहुत आवश्यक है। परंतु बात कहने से नहीं होती। अब जिसको पूछो वही जो है बहुत सुंदर किसी ने कहा कि संसार में कोई अपने को अल्पज्ञ नहीं समझता, सब समझते हैं कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और हम दूसरों को सलाह देंगे। जो हम विचार करते हैं, जो हम समझते हैं वो दूसरा नहीं समझता, हमारे कहने पर सारे कार्य होने चाहिए। वो सब समझते हैं कि हम भी जानते हैं, जितना आप जानते हैं उतना हम भी जानते हैं। इसलिए कहा आज दुनिया बड़ी सयानी है, आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिससे पूछो वही ब्रह्म जानी है, वही ब्रह्म जानी है। तो ब्रह्म जानी तो हो जाए, लेकिन जैसा जाना वैसा माना फिर वैसा जीना, ये सबसे बड़ी बात है, महत्व की बात है। और ऐसा यदि व्यक्ति कर ले तो भवसागर तर जाएगा, और नहीं तो इस संसार में वह व्यक्ति बार बार अपने को ऐसे जैसे चोर आकर के पूरे जीवन की कमाई को लूट करके चले जाते हैं, वैसे इस शरीर में जो हमारा संयम है, जो हमारी मर्यादा है, जो हमारा चरित्र है, जो हमारा व्यक्तित्व कृतित्व है, यदि इसको संभाल के नहीं रखा तो देवत्व तो आ ही नहीं सकता, असुरत्व जरूर आ जाएगा, असुरत्व आएगा और हमको लूट करके ले जाएगा। भक्ति करेंगे तो ऐसी उसकी शक्ति का हमारे अंदर आधान होगा, उस प्रभु की शक्ति हमारे अंदर काम करेगी और वह सारा जो दोष है, जो दुर्गुण है, वो हमसे चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हम जब जाएंगे, जाना तो है ही है, लेकिन कैसे जाएंगे? ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी हैं, साथी मगर नहीं, साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके।
दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, जीवन बिता दिया। अनमोल रतन पाके भी यूं ही गवा दिया, यूं ही गवा दिया। मानव है वही जो इसका फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, चिंतन से काम लो। शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। तो हम ऐसी कमाई करें जो दान में, चाहे किसी भी गुण कर्म स्वभाव में हम जो भी कल्याणकारी दे सकते हैं वो सारा दान में ही आएगा। देवत्व से हम परिपूर्ण हों, उसके लिए इस मंत्र में विशेष बात कही कि हम ईश्वर की भक्ति करें, उसकी आज्ञा का पालन करें और वह ऐसा सामर्थ्य हमको दे दे कि हम देवत्व से परिपूर्ण हो जाएं। इसलिए हम ऐसा संकल्प लें, ऐसी मनोकामना, ऐसी मनोभावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।